पति पत्नी के बीच 10 नए नियम, बड़े बदलाव इस साल 2024 से ही लागू हो चुके हैं। देखिए, हाईकोर्ट के कुछ बड़े फैसले पहले आप सावधान हो जाइए। मोबाइल से पत्नी या गर्लफ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो अब 2 साल तक की जेल की सजा होगी। आखिर ये नया नियम क्या है? तो IT एक्ट के नए नियमों में ये प्राइवेसी के उल्लंघन के तहत आता है। हाल ही में आपको बताऊंगा, स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर को भी बंद कर दिया गया और कॉल रिकॉर्डिंग अगर अपन ऑन भी करते हो तो सामने वाले को सुनाई देता है दिस कॉल इज रिकॉर्डिंग। और ऐसे एक मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि कॉल रिकॉर्डिंग निजता के अधिकार का हनन है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए ये बयान दिया, जिसमें पति ने सबूत के तौर पर अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग पेश की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को सबूत मानने से भी इनकार कर दिया। उल्टा पति पर आरोप लगाया पत्नी की प्राइवेसी का हनन करने का। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डिंग अब महंगी पड़ेगी। 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है अगर आप किसी को बिना बताए उनकी कॉल रिकॉर्ड करते हो तो, फिर चाहे वो आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हाल ही में एक ऐसे ही मामले को लेकर यह आदेश सुनाया गया। चलिए, दूसरा बड़ा अपडेट, नया नियम देखिए आप। पति को सार्वजनिक रूप से परेशान करना और अपमानित करना भी मानसिक क्रूरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को बड़ा झटका दिया। ये केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस एक मामले में पत्नी द्वारा पति को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को तलाक का आधार तक भी माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पति की मर्दानगी पर भी आरोप लगाना एक मानसिक क्रूरता है। जी हाँ, और एक ऐसा ही केस था जिसमें पति को नपुंसकता टेस्ट के लिए मजबूर कर रही थी पत्नी, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को फटकार लगाई और दोनों पति पत्नी के बीच तलाक को मंजूरी दे दी कि पत्नी के ऐसे काम करना, पति की मर्दानगी पर शक करना और साबित करने के लिए मेडिकल टेस्ट कराने के लिए मजबूर करना भी एक मानसिक क्रूरता है। चलिए, अगला बड़ा फैसला है करवा चौथ के व्रत से संबंधित एक मामला सामने कोर्ट में आया, जिसमें पत्नी के करवा चौथ व्रत न रखने को लेकर निचली अदालत ने क्रूरता बताया और पति ने तलाक भी ले लिया। फिर हाईकोर्ट में मामला गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि व्रत रखना या न रखना ये एक महिला की अपनी मर्जी का मामला है, ये कोई क्रूरता नहीं है। हालांकि दोस्तों, एक ऐसे ही केस की सुनवाई हुई जिसमें पत्नी बहुत ज्यादा ही नाटक दिखाती थी। बार बार पति ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी चूड़ी तोड़ती है, सिंदूर भी मिटा देती है, करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखती है। उसका पति बीमार होता है तो पत्नी उस पर चिक-चिक करती है और पत्नी विधवा होने जैसा नाटक करती है। हाईकोर्ट बोला कि ये बहुत बड़ी क्रूरता है। एक महिला के पति ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और परिवार से भी झगड़ा करती थी। एक बार तो पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखने से भी इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसके पति ने उसका मोबाइल फोन का रिचार्ज नहीं कराया था। और इसके अलावा भी जब उसका पति बीमार हुआ तो पत्नी ने उसकी चूड़ियां तोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया और पति के सामने ऐसा नाटक किया जैसे वो विधवा हो गई हो। तो देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पति के लिए उसके जीवित रहते अपनी पत्नी को विधवा रूप में देखने से ज्यादा कष्टदायक कुछ नहीं हो सकता है और इस प्रकार का व्यवहार करना अत्यधिक क्रूरता के समान है। चलिए, अगला बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, पति पत्नी का जानबूझकर यौन संबंध बनाने से मना करना भी क्रूरता है। कई बार होता ना कि पति पत्नी की या तो बाहर किसी के साथ रिश्ते होते हैं, घर वाली के साथ के अलावा बाहर वाले के रिश्ते होते हैं, तो फिर घर पर वो रिश्ते नहीं बनाते, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से मना करते हैं एक दूसरे को, तो ये भी क्रूरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शादी होने के बाद बिना किसी खास वजह के दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाने से मना नहीं कर सकते हैं।